हे फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हो मूवी स्टॉक चैनल और आज मैं रिव्यू करने वाला हूं नेटफ्लिक्स की रिलीज की गई ओरिजिनल सीरीज जी-ऑन ओरिजिन्स, जिसका ये पहला सीजन है। और इस वीडियो में मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि क्या आपको ये जी-ऑन की सीरीज देखनी भी चाहिए या नहीं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। फ्रेंड्स, अब इस सीरीज की डिटेल में जाने से पहले मैं सबसे पहले आपके कुछ डाउट्स को क्लियर कर देता हूं। जैसे कि इस सीरीज के टोटल 6 एपिसोड्स है और हर एक एपिसोड्स की लेंथ लगभग आधे घंटे की ही है, यानी ये पूरी सीरीज कुल मिलाकर हो गई 3 घंटे की, जिसे देखने के लिए आपको अपना कीमती समय देना चाहिए या नहीं। तो जवाब है जी हाँ। मेरी तरफ से ये सीरीज जी-ऑन फैंस के लिए एक मस्ट वॉच बनती है। अब याद रहे, मैंने यहाँ पर नाम जी-ऑन फैंस कहा है, ना कि ग्रज के फैंस, क्योंकि अगर आपने इस फिल्म को देखना इसके अमेरिकन वर्जन से शुरू किया था, जो कि आया था ईयर 2004 में, उसके बाद बाकी की कंटिन्यूएशन साल 2006, 2009 और 2020 तक की गई थी। यानी कि ग्रज का ये यूनिवर्स अमेरिकन वर्जन में टोटल 4 पार्ट्स का है। और अब मुझे नहीं लगता है कि आगे चलकर हॉलीवुड में इस सीरीज को और आगे कंटिन्यू किया जाएगा, क्योंकि इस सीरीज में 4th पार्ट सच में बहुत ज्यादा घटिया था। लेकिन वहीं पर नेटफ्लिक्स की तरफ से इसके ओरिजिनल जापानीज वर्जन की कंफर्मेशन कर दी गई थी, जो कि सीधे सीधे हमें जी-ऑन के यूनिवर्स में इसकी ओरिजिन बताएगा। और ये यूनिवर्स जापान में 2004 से नहीं बल्कि ईयर 1988 से शुरू किया गया था, यानी कि एक शॉर्ट फिल्म, जिसके बाद आगे चलकर इस जी-ऑन के यूनिवर्स में और भी फिल्में बनी। लेकिन असल कंटिन्यूएशन टोटल 4 फिल्मों की ही है, जिनमें से 2 फिल्में साल 2000 के ईयर में रिलीज की गई थी और दोनों ही टेलीविजन मूवी थी। उसके बाद जी-ऑन के इस यूनिवर्स में इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए साल 2002 में इसकी फीचर फिल्म बनाई गई, जो कि एक ब्लॉकबस्टर हिट रही, और साल 2003 में इसका सेकंड पार्ट, जिसके बाद हॉलीवुड की नजर इस फिल्म के बढ़ते हुए यूनिवर्स पर पड़ गई। लेकिन अच्छी बात यह थी कि फिल्म के दोनों एडेप्टेशन को और किसी ने नहीं बल्कि सीरीज के ओरिजिनल डायरेक्टर तकाशी शिमिजुसो ने ही डायरेक्ट किया है, और थर्ड पार्ट को टॉबी वॉल्किंस ने। और तकाशी ने इस फिल्म के 3rd पार्ट की स्टोरी लिखी है, जहां आते आते ये फिल्म पूरी तरीके से फ्लैट हो गई, और 4th पार्ट को तो रहने ही दो, जो किसी काम का नहीं। वेल, तो मुझे लगता है यहाँ तक आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे जी-ऑन के यूनिवर्स को लेकर, कि कौन सी फिल्म और सीरीज किससे कनेक्टेड है और किससे नहीं, ताकि आप ये डिसीजन ले सको कि आपको ये सीरीज देखनी भी है या नहीं, जो कि नेटफ्लिक्स पर इसकी ओरिजिनल जापानीज लैंग्वेज के साथ साथ इंग्लिश डब में भी रिलीज की गई है, जिसकी इंग्लिश डब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। यानी कि देखा जाए तो इस सीरीज को सिर्फ 2 ही लैंग्वेजेस में रिलीज किया गया है, एक जापानीज और दूसरी इंग्लिश। हिंदी में ये सीरीज अवेलेबल है नहीं, और ना ही ये सीरीज फैमिली के साथ बैठकर देखने जैसी है। तो चलिए अब बात करते हैं सीरीज के प्लॉट की कुछ डिटेल्स के बारे में, जिससे आपको ये पता चल जाए कि एक्चुअल में इस सीरीज को किस स्टोरी प्लॉट पर रखा गया है। कल कहानी का फोकस सीधे सीधे 90s के दौर में करता है, जिसका ईयर है 1995 का, जिस टाइमलाइन में हम 3 कैरेक्टर्स पर ज्यादा फोकस करते हुए देखते हैं सीरीज को, जिनमें से एक है याशुओ, जो कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है, जिनसे मदद मांगती है 90s के टाइम की यंग एक्ट्रेस हारुका, जिसके अपार्टमेंट में कुछ चीजें काफी ज्यादा वियर्ड है। और दूसरी तरफ हमें एक और कैरेक्टर दिखाया जाता है, कियोमी का, जो कि इस टाउन में नई नई रहने आई है। तो इन तीनों का आपस में क्या कनेक्शन है और आगे क्या क्या वियर्ड चीजें होती है, वही सारी की सारी डिटेल जानने के लिए आपको देखनी होगी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई जी-ऑन ओरिजिन्स। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं एक और बात क्लियर कर देता हूँ कि इस सीरीज में आपको देखने के लिए इस बार कायोका नहीं मिलेगी, यानी कि वही ग्रज की सीरीज की फेमस घोस्ट। और अगेन मैं कहूंगा ये कोई स्पॉइलर नहीं है जिससे आप काफी ज्यादा चौंको, क्योंकि ये सीरीज अपने हॉरर के कॉन्सेप्ट पर फोकस करती है, लेकिन काफी ज्यादा अलग तरीके से। यानी एक हिसाब से देखा जाए तो ये सीरीज जापानीज वर्जन की अ हंटिंग ऑफ हिल हाउस है। तो आई थिंक इस नाम से आपको ये बात साफ साफ पता चल गई होगी कि ये सीरीज आपको हॉरर के डिपार्टमेंट में किस तरीके से डराने वाली है। हालांकि उस सीरीज के मुकाबले में ये सीरीज और भी स्टेप आगे चली गई है, जो कि R रेटेड का पूरा फायदा उठाते हुए आपको काफी सारी वियर्ड चीजें दिखाती है, यानी कि ग्राफी चीजें, जिसे शायद सभी लोग हैंडल नहीं कर पाते। और ये सारी की सारी चीजें इस सीरीज में 4th एपिसोड से शुरू होती है, क्योंकि स्टार्ट के बाकी के 3 एपिसोड हर एक कैरेक्टर्स की स्टोरी को बिल्ड करते हैं, और यहीं पर ये सीरीज कुछ हद तक थोड़ी मार खा जाती है, क्योंकि इतने सारे कैरेक्टर्स को इस सीरीज में बहुत जल्दी डाल दिया गया है, जिनसे हम जल्दी कनेक्ट नहीं हो पाते कि कौन से कैरेक्टर के साथ में क्या बीत रही है, और यही चीज हमें कंफ्यूज भी करती है। बट फिर भी अच्छा लगा कि क्रिएटिव टीम की तरफ से इस सीरीज को बहुत ज्यादा छोटा रखा गया है, और उन्हीं कम टाइम में इस सीरीज को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है, जिसे सभी लोग बिल्कुल भी समझ नहीं पाएंगे। और ऊपर से सीजन को आधे में खत्म किया गया है, यानी कि सेकंड सीजन की भी प्लानिंग कर ली गई है। खैर, तो इसके अलावा आ जाए अब इसके डायरेक्शन पर, तो सीरीज का डायरेक्शन बहुत ज्यादा अच्छा है, आई मीन लिटरली बहुत ज्यादा अच्छा, जो कि हमें इसके काफी डार्क यूनिवर्स में ले जाता है, और जी-ऑन की एक ऐसी अनसुलझी पहेली जिसे इस सीरीज में भी पूरी तरीके से सॉल्व नहीं किया गया। और हॉरर के डिपार्टमेंट में 4 चांद इसके बीजीएम भी लगाते हैं, जिसकी वजह से ये सीरीज हमें कुछ पोर्शन में काफी अच्छा खासा डराती है। लेकिन बात करें एडिटिंग की, तो एडिटिंग इसके सीजन 1 की बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग रखी गई है कि कौन से ईयर में क्या हो रहा है, और आपस में इन सभी स्टोरीज का एक दूसरे से कैसे कनेक्शन है। खैर, तो अब इस सीरीज की बाकी डिटेल मैं इसकी रेटिंग के टाइम पर डिस्कस कर लेता हूँ, जिनमें अगर मैं बात करूँ एक्शन की, तो एक्शन के लिए मेरी रेटिंग रहेगी इस सीरीज के
लिए 5 में से 1.5 स्टार की, क्योंकि इस सीरीज में ज्यादा खास एक्शन है नहीं और जितने भी है वो बहुत ज्यादा रियल है। बट अगेन मैं कहूंगा ये सीरीज में एक्शन ज्यादा नहीं है। और आ जाए कॉमेडी पर, तो कॉमेडी के लिए मेरी रेटिंग रहेगी 5 में से 0 स्टार की, क्योंकि कॉमेडी इस सीरीज में दूर दूर तक नहीं है। इसके अलावा आ जाए ड्रामा और सस्पेंस पर, तो इन दोनों ही कैटेगरी के लिए मेरी रेटिंग रहेगी 5 में से 3 स्टार की, क्योंकि जिस टाइप के सस्पेंस को इस सीरीज में बिल्ड किया गया है वो अभी के लिए तो थोड़ा टफ है, क्योंकि डेफिनेटली सीरीज को सेकंड सीजन के लिए छोड़ दिया गया है। यानी काफी सारे अनआंसर क्वेश्चन जो इस सीरीज में कंप्लीट नहीं किए गए, जिसके बारे में ऑब्वियसली मैं आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन फिर भी पुरानी फिल्मों को अगर देखें तो उसमें हमें स्टोरी के बारे में कुछ तो पता चलता ही है, जिसकी ये सीरीज एक हिसाब से ओरिजिन है, जो हमें आगे चलकर जुआन के इस जापानीज वर्जन से पूरी तरीके से कनेक्ट कर देगी। लेकिन मुझे पता नहीं कि नेटफ्लिक्स की तरफ से इसके टोटल कितने सीजन की प्लानिंग की गई है, क्योंकि पहला ही सीजन बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। और ड्रामा को मैंने 3 स्टार किस लिए दिए है वो पूरी की पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मैंने ऑलरेडी दे दी है। इसके अलावा बात करें अब हॉरर की, तो हॉरर के लिए मेरी रेटिंग बनती है 5 में से 3.5 स्टार की। जी हाँ, क्योंकि इस सीरीज का हॉरर बहुत ज्यादा अलग है, जिसमें देखने के लिए आपको जंप स्केयर नहीं मिलते और न ही VFX वर्क, क्योंकि पूरी सीरीज को ओरिजिनल जापानीज सीरीज के साथ में कनेक्ट करने की अच्छी कोशिश की गई है, जिसमें ये सीरीज फिलहाल तो मेरे हिसाब से कामयाब है। और अब बात करें मास्टर्स ऑडियंस की, तो मुझे नहीं लगता है कि ये सीरीज मास्टर्स ऑडियंस को पसंद आएगी, जिसके चलते उनके नजर में शो की रेटिंग सीधे सीधे C की बनती है। और बात करें क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स को ये सीरीज अच्छी लगी है, जिसके चलते उनके नजर में सीरीज की रेटिंग सीधे सीधे C+ की है। और बात करें मेरी, तो मैं इस सीरीज को सीधे सीधे B की रेटिंग दूंगा, क्योंकि अभी के लिए ये सीरीज फिलहाल तो मेरे लिए भी एक कंफ्यूजन से भरी हुई है, क्योंकि जापानीज वर्जन में G1 के यूनिवर्स में पहले भी काफी सारी फिल्में बन चुकी है, जिनकी गिनती टोटल 8 की है। और ध्यान रहे मैंने इस सीरीज में अमेरिकन रीमेक वर्जन को ऐड नहीं किया है, जो कि ऑब्वियसली इसी यूनिवर्स की फिल्म है, बट फिर भी उस फिल्म का इस सीरीज से कोई भी लेना देना नहीं है। इसलिए आप उन तीनों फिल्मों के पार्ट्स को इस सीरीज से बिल्कुल भी कंपेयर कर मत देखिएगा। इनफैक्ट अगर आप इसके हॉलीवुड के वर्जन के फैन है तीनों पार्ट के, तो मैं तो कहूंगा आप इस सीरीज को स्किप कर दे, अगर आपको पुरानी G1 फिल्मों के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो, क्योंकि ये सीरीज सच में आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने वाली है, जिस पर अगर आप एक पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो इस पूरी की पूरी सीरीज और G1 की यूनिवर्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश मैं अपने दूसरे चैनल मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन पर करूंगा, जिसे आप जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर मुझे उस वीडियो को बनाने के लिए फोर्स कीजिए, ताकि मैं आपके लिए सीरीज को काफी ज्यादा आसान कर दूं। वेल, तो ये थी मेरी राय नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई Ju-on ओरिजिन के सीजन 1 को लेकर। खैर, तो चलिए अब खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल और मैं हूं अजीज शेख, जो जाते जाते आपसे बस यही जानना चाहता है कि आपकी क्या राय है इन सभी की सभी डिटेल्स को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको मेरी ये मेहनत जरा सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे ऐसे ही टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। और हाँ, इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, बगल में बने हुए इस बेल आइकन को क्लिक करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने इस चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं फिल्मों से रिलेटेड तो सीधे आ जाइए मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर, जहाँ पर मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपके सभी सवालों के जवाब टाइम पर दे पाऊँ। हालांकि आपको वहाँ पर जवाब थोड़े लेट मिलेंगे, लेकिन ये पक्का है कि मैं आपको आपके हर एक सवाल के जवाब देने की 100% कोशिश करूंगा। बट याद रहे, क्वेश्चन फिल्मों से ही रिलेटेड होना चाहिए। और हाँ, इसके अलावा एक और डिटेल कि यूट्यूब पर मेरे टोटल 3 चैनल्स हैं, जिनमें से एक है द मूवी स्टॉक शो, जिस पर आपको बॉलीवुड से रिलेटेड काफी सारी मूवीज के अपडेट मिलेंगे। दूसरा है मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन, जिस पर मैं काफी सारी मूवीज और सीरीज एक्सप्लेन करता हूँ। और तीसरा और आखिरी चैनल है मूवी स्टॉक, जिस पर आपको हॉलीवुड मूवीज की अपडेट्स मिलती है। तो मेरे इन तीनों ही चैनल्स को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे सीधे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए बाय।